मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है लेट जेड इज इक्वल टू z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 में या इसके पार्ट 1 में क्या पूछा गया है? रियल z1 z2 और z1 बार। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको रियल पार्ट बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? z1 मल्टीप्लाई z2। हम लोग कर रहे हैं मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12 पुरानी बुक के हिसाब से। z1 इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 2 माइनस आयोटा, z2 इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा। पार्ट 1 में पूछा था रियल z1 इंटू z2 अपॉन z1 कंजुगेट। तो इस रियल पार्ट को निकालने के लिए पहले हमें ये तैयार करना पड़ेगा z1 इंटू z2 अपॉन z1 कंजुगेट। तो बारी बारी इनको फाइंड करते हैं। पहले हम फाइंड कर लेंगे z1 z2। तो z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 माइनस आयोटा, और z2 की वैल्यू क्या है? -2 प्लस आयोटा। ब्रैकेट लगा रहे हैं हम लोग। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो 2 2 जा 4 और प्लस माइनस माइनस -4 2 इंटू आयोटा। आगे क्या है? प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा और प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ वैल्यू की -4 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कितना हो गया? 4 आयोटा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो यहाँ था माइनस, यहाँ माइनस आया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को कन्वर्ट करके। अब क्या बचा आपके पास? -4 प्लस 4 आयोटा और माइनस माइनस प्लस। ये क्या है? रियल पार्ट है ना, ये इमेजिनरी, ये रियल है। तो रियल को आप रियल में ही सॉल्व कर सकते हो। तो -4 प्लस 1 कितना हो गया? -3 प्लस 4 आयोटा। तो ये बचा लास्ट z1 इंटू z2। एंड ये पता लगे क्या किया? इस पार्ट के हिसाब से क्या फाइंड करना था हमने? z1 इंटू z2 अपॉन z1 कंजुगेट। तो हम z1 z2 फाइंड कर चुके हैं। अब हम फाइंड करेंगे z1 कंजुगेट। तो z1 कंजुगेट का मतलब हुआ जो हमारे पास z1 दे रखा है उसके ऊपर बार लगा लो। और बार लगाने से क्या हुआ हमारे पास? यहाँ पे आयोटा का साइन चेंज हो गया। इसी को बोलते हैं ना कंजुगेट। जिसके ऊपर आप कंजुगेट लगाते हो तो उसमें क्या होगा? आयोटा का साइन चेंज होके प्लस आयोटा। माइनस है तो प्लस होगा, और प्लस होता तो क्या लिखते? माइनस लिखते। अब हमारा ये वाला पार्ट रेडी है। तो इसको उठा के मैं इनमें दोनों में भर दूं अगर, तो हमारे पास बना z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड 2 प्लस आयोटा। ऐसे तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर नीचे ये कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो इसको क्या करना पड़ता है? रैशनलाइज। तो इसको हम आगे रैशनलाइज कर देते हैं। इसको हम करते हैं रैशनलाइज, है ना। रैशनलाइज करके क्या होगा? -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड 2 प्लस आयोटा। रैशनलाइज करने के बाद क्या होगा? देखो 2 और आयोटा का साइन चेंज क्या होगा? माइनस आयोटा डिवाइड 2 माइनस आयोटा, है ना। अब इसकी गुणा इसको करेंगे, इसके गुणा इसको करेंगे। तो पहले -3 की गुणा 2 को कर लो। इसको चाहे अगर आप ऐसे समझ नहीं है तो ब्रैकेट लगा लो ऐसे। अब इस सारे के गुणा इस सारे को करेंगे, तो पहले -3 से गुणा कर लेते हैं। -3 इंटू 2, यहाँ पे क्या आ गया? 2 स्क्वेयर और माइनस आयोटा स्क्वेयर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। -6 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वेयर डिवाइड, यहाँ बचा था 2 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर मत गया 4। यहाँ बचा था आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर क्या होता है? -1। एक माइनस बाहर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो।
इसके लिए मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू फिक्स कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दी, ऊपर में रिप्लेस करने वाले हैं। यहाँ वैल्यू माइनस का 6 जमा का 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, क्योंकि इसके साथ गुणा है ना ये। आयोटा स्क्वायर क्या हो गया? -1 माइनस माइनस +4 डिवाइड और माइनस +1, तो 4 + 1 कितना हो गया? 5। अभी क्या था हमारे पास? Z1 इंटू Z2 और डिवाइड में क्या था? Z1 कंजुगेट, है ना। यहाँ था हमारे पास -6 + 3 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, -6 में +4 ऐड किया, मान कितना हो गया? 5। पूछा क्या है? ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप थोड़ा और एक्सपेंड करोगे तो बन गया, रियल पार्ट के नीचे भी 5 है ना, और इमेजिनरी के नीचे 5 ही है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, -2/5 और प्लस आयोटा 3/5। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रेडी हो गया। Z1 Z2 अपॉन Z1 कंजुगेट इज इक्वल टू -2/5 और प्लस आयोटा 3/5। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा पार्ट पूछा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? इसका हमें रियल पार्ट पूछा गया है, सो इट इज रियल Z1 इंटू Z2 डिवाइड Z1 बार पे लिख लिया आपने -2/5।